अब देखो पिछले एक्सरसाइज में जो हमने फॉर्मूला किया था उसका स्टेटमेंट क्या था? परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकिंग r एट अ टाइम। क्या n डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें से r एट अ टाइम हम यूज कर रहे हैं और परमुटेशन निकाल रहे हैं। बट यहां पर अब हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? परमुटेशन व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिफरेंट। क्या मतलब हुआ इसको समझो। मान लो मेरे पास कोई वर्ड है जिसमें लेटर्स रिपीट हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल गुड ले लो। ठीक है। अब मैं बोलूं इन चार लेटर्स को आप रीअरेंज करके कितने वेज बना सकते हो? तो जनरली देखा जाए तो मेरे पास चार ऑप्शंस है। पहले वाले में 4, दूसरे वाले में 3, 2, 1। आंसर कितना आना चाहिए? 24, है ना? बट जो ये 24 वेज बने हैं, क्या ये एक्चुअल में 24 है क्या? कैसे समझो। अब यहां पर दो ओ है, मैं एक को O1 दे देता हूं, दूसरे को O2 बोल देता हूं। तो एक इसमें पैटर्न तो बना होगा G O1 O2 D, है ना? एक पैटर्न बना होगा जिसमें O1 और O2 ने आपस में प्लेस इंटरचेंज कर ली होगी, तो G O2 O1 D, ये भी अरेंजमेंट बना होगा। बट देखा जाए तो क्या ये दोनों अलग अलग हैं क्या? बट इसके अकॉर्डिंग तो हमने चार ही लेटर्स माने थे। अरेंजमेंट किया तो 1 2 2 1 भी ऐसा कहीं ना कहीं आया होगा। अरे बात समझ में? क्या ये दोनों अलग अलग लेटर्स हैं क्या? नहीं, अलग अलग वर्ड्स तो नहीं है। बट हमने तो यहाँ पर काउंट कर लिया उसको 24 में। अरे बात समझ में? तो क्या मैं उसको नॉर्मल तरीके से कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता। उसमें जो रिपीटेड लेटर्स है बहुत सारे आएंगे। मान लो ऐसा कुछ आया G O1 D O2, एक लेटर ऐसा भी बनेगा एक वर्ड। ऐसा भी हो सकता है O2 D O1, तो ये दोनों भी आपस में क्या आ गए? सेम आ गए। तो यहाँ पर नंबर ऑफ वर्ड्स जो हमने यहाँ पर निकाले वो एक्चुअल नंबर ऑफ वर्ड्स नहीं, यहाँ पर रिपीटेड लेटर्स भी हम काउंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसको नॉर्मल तरीके से तो करना पॉसिबल नहीं है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? परमुटेशन व्हेन ऑल ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिफरेंट। तो मान लो तुम्हारे पास n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, है ना? n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं और उनको आपको अरेंज करना है, बट सारे के सारे डिफरेंट नहीं है, कुछ रिपीट हो रहे हैं। तो उस केस में आप परमुटेशन कैसे निकालोगे? उस केस में परमुटेशन का फॉर्मूला होगा n फैक्टोरियल अपॉन P1 फैक्टोरियल, P2 फैक्टोरियल, P3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अब ये P1 P2 P3 क्या है? n क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जितनी भी होंगी। P1 क्या है? कोई टर्म कितनी बार रिपीट हो रहा है, नंबर ऑफ रिपीटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ सेम काइंड। सेम तरीके के ऑब्जेक्ट कौन से कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, वो P1। मान लो कोई और भी रिपीट हो रहा है तो P2, कोई और भी रिपीट हो रहा है तो P3। फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड ले लेते हैं, लेट से क्या लें भाई जिसमें रिपीटेशन हो, दो दो लेटर्स का डिफरेंट ले लेते हैं। ठीक है। इसका परमुटेशन निकालना है। कितने हैं इसमें? 4 5 6 7 8 9। तो n फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल तो आएगा। कौन कौन कितनी कितनी बार रिपीट हो रहा है मुझे दिखाई दे रहा है। f जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, e जो है वो भी 2 बार रिपीट हो रहा है। तो पहला जो P1 आएगा वो इसके लिए लिखूंगा कि f जो सेम काइंड के हैं वो कितनी बार रिपीट हो रहे हैं? 2 बार। ई जो कि सेम काइंड के हैं वो कितनी बार रिपीट हो रहे हैं? 2 बार। तो ये आ गया हमारे पास 9 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ऐसे कोई और वर्ड होता जो एक और बार रिपीट हो रहा होता तो हम क्या लगा देते? उसका भी साथ में फैक्टोरियल लगा देते डिनोमिनेटर में। न्यूमिनेटर में क्या रहेंगे? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स उसका फैक्टोरियल, और अपॉन में जितने टर्म्स जो जो अलग अलग हैं जितनी बार रिपीट हो रहे हैं उन सबको हम लिखेंगे। ठीक है। एक और कोई एग्जाम्पल बताओ भाई वर्ड का जिसमें रिपीटेशन हो। सक्सेस। यहां पर क्या आएगा भाई बताओ? कितने हैं टोटल? 4 5 6 7, 7 फैक्टोरियल। नीचे क्या लिखें? सी 2 बार रिपीट हो रहा है, 2 फैक्टोरियल। एस 3 बार रिपीट हो रहा है तो 3 फैक्टोरियल। अब जरूरी नहीं मैंने सी का पहले लिखा ई का बाद में लिखा, फर्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता भाई, मल्टीप्लीकेशन में तो है 3 आगे लिख लो 2 पीछे लिख लो। एक्सक्यूज मी। क्लियर है? समझ में आ गया? पक्का? आगे बढ़े, नोट करो इसको।